जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मुसव्विदे के हवाले से बड़ी डिटेल उन्होंने वजाहत की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसमें कुछ शिकें ऐसी थी जो कि मार्शल लॉ के मुतरादिफ थीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइन में तरमीम तो हो सकती है लेकिन फ़र्द वाहिद के लिए नहीं हो सकती, उसमें आवाम और कौम के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें लगे कि आइन में मुमकिन तरमीम जो है वो की जा सकती है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है अखुंज़ादा चटान साहब, और इनके हमरा हैं सजाद सुमरो साहब, PTI से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अखुंज़ादा चटान साहब का। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उनका कहना ये भी था कि जब हुकूमत हमारे पास आई ड्राफ्ट लेके, तो उसमें कुछ शिकें ऐसी थी जो कि मार्शल लॉ के मुतरादिफ थी, जिसे हमने कबूल नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं कि नैयर हुसैन बुखारी साहब का ये कहना है कि हम अपना ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर चुके हैं और इस हवाले से बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी होगी। सर, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा और मौलाना फजल रहमान का कानून साजी में एक पुराना रिकॉर्ड भी है। चाहे वो 73 का आइन था तो मौलाना फजल रहमान साहब का वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ एक किरदार था। फिर 18वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक जरदारी साहब के साथ एक किरदार था जी। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने का जो 3 चीज़ों में इस्लाहात चाहते हैं, एक इलेक्शन कमीशन में, दूसरा नेब के इदारा को ख़त्म करके इसकी जगह कोई ऐसा इदारा जो जज, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे और किसी को इस पे शक नहीं हो कि ये इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और ना इस इदारे को माजी में जिस तरह के नेब के इदारे को इस्तेमाल किया था इस तरह इसका इस्तेमाल हो। और तीसरा, हम जुडिशरी में इस्लाहात चाहते हैं। हमने फजल रहमान साहब के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। हमने इससे कहा है कि हम अपना मुसव्विदा तैयार करते हैं, आप अपना मुसव्विदा तैयार करें, फिर हम आपस में बैठ जाएंगे और दोनों मुसव्विदों में से एक मुसव्विदा बना लेंगे। और जो मुसव्विदा हम जिस पे मुत्तफिक हो जाएं तो फिर इसको आप लेके अपोजिशन के पास जाएं और हम उसको लेके हुकूमत और इनकी जो इत्तेहादी है इनके पास जाएंगे। और हमारा और मौलाना फजल रहमान साहब का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है, न किसी को फर्द वाहिद के लिए ना हो, न किसी को निकालना है जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अदालतों में 54,000 केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। दुनिया में रेटिंग के हिसाब से हमारा अदलिया 138 नंबर पे है। 5 साल लोग हो गए जो लोगों को फांसी हुई है और अब वो जो है बरी हो गई। 50 साल तक लोग अपने जमीनों के केसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मौलाना साहब की रिहाइश गाह पे गए, और अब जब मुसव्विदा पीपल्स पार्टी ने बना लिया है तो फिर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। एक रोज़ कबल राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि जो हुकूमती डेलीगेशन है वो मौलाना साहब को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाई जिस तरह कन्विंस किया जाना था। आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है अब मुसव्विदा लेके मौलाना साहब के पास बैठेंगे तो मौलाना साहब को कन्विंस कर लिया जाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान के सिर्फ मौलाना साहब को भी नहीं मुसव्विदा तैयार करना चाहिए। हम तो सबको दावत देते हैं, हम तो हुकूमत को भी कहते हैं कि अपना मुसव्विदा तैयार करें। हम तो PTI को भी यही दावत देते हैं कि अगर आपको हुकूमत का मुसव्विदा पसंद नहीं, अगर आपको हमारा मुसव्विदा पसंद नहीं, अगर आपको मौलाना फजल रहमान साहब का मुसव्विदा पसंद नहीं, तो इस ड्राफ्ट में आप PTI के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? अगर PTI भी अपना ड्राफ्ट बनाती है, आप भी अपना ड्राफ्ट बनाते हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं, तो फिर आप PTI के साथ बैठ जाएंगे इस ड्राफ्ट के ऊपर? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस चीज पे यकीन रखते हैं कि अगर इस मुल्क को इन मसाइल से निकालना है, यहाँ पे दहशतगर्दी की बदतरीन हालात है, यहाँ पे मईशत के हालात ठीक नहीं है, तो हम सारे मिल बैठ के इन चीज को निकाल सकते हैं। हम तो इस टाइम पे भी जिस टाइम पे PTI ने हमारे लोगों को 3-3 महीने रिमांड पे रखा था, 2-2 सालों के लिए जेलों में भेजा था,
کبھی کہتا تھا پنکھی نکال دوں گا، کبھی کہتا تھا AC نکال دیں گے. ایسے ٹائم پہ بھی ہم نے اس کو کہا تھا کہ آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ، لیکن ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم نے یہ دعوت اس ٹائم بھی دیا تھا جو ہم اپوزیشن میں تھے اور یہ حکومت میں ہے. تو اگر پی ٹی آئی بیٹھنا چاہتے اور بیٹھنا بھی اس کو چاہیے. اچھا چٹان صاحب، سجاد سمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے. اپنا لائی. ٹھیک ہے سر، پی ٹی آئی سے سجاد سمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر پی ٹی آئی بھی اپنا ڈرافٹ بناتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے، جمہوریت کی بات کی ہے. سجاد صاحب کا رخ کریں گے. سجاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہتی ہے، پیپلز پارٹی خصوصاً یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اپنا ڈرافٹ بنا لے اور ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس ڈرافٹ پہ بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا نکل کر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے موقع دیا، تھینک یو ویری مچ. میں ابھی یہ موصوف کی بات سن رہا تھا، کڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن سچائی سے جو ہے اس کا دور دور تک جو ہے نا کوئی نشان نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی تھی ابھی، جو اپنا جو ہے نا یہ مسودہ بنانے کی، دیکھیں یہ کوئی راتوں رات چور دروازے سے جو ہے وہ مسودے نہیں بنائے جاتے ہیں. اس کے اوپر مہینوں بحث ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، ٹاک شو میں اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر دوسرے معاملات ہوتے ہیں، تیسرے معاملات ہوتے ہیں. ایسی کیا جلدی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ پے در پہ جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی مولانا صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا کہ یہ اسمبلی مسودہ پاس کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اسمبلی فارم 47 پہ بنی ہوئی اسمبلی ہے، ہم اس کو اسمبلی مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اب اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں، میری بات سنیں، ان کے منشور کا حصہ تو روٹی کپڑا اور مکان بھی ہے، تو وہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور کیوں راتوں رات ان کو مسودہ جو ہے نا وہ یاد آیا؟ ابھی یہ بات کر رہے تھے اخوان زادہ چٹان صاحب کہ جو ہے 54,000 کیسز جو ہے پینڈنگ میں ہیں اور ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے ان سے سوال کرتا ہوں میرے بڑے محترم ہے کہ بھائی 54,000 جو ہے نا وہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہے، پوری ملک کی عدالت میں، تو وہاں پر آپ کیوں جج نہیں لگاتے ہیں؟ آپ کو صرف سپریم کورٹ کے جج جو ایک ہی جج کے لیے سارا آپ جو ہے وہ یہ راتوں رات بالکل. اور دوسرا جو ہے عوام کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں. عمران خان صاحب کی جب حکومت کو انہوں نے ہٹایا اس کے بعد یہ 1.5 سال رہے، سب سے زیادہ بلاول بھٹو صاحب نے جو نا وزیر خارجہ جو ہوتے اور انہوں نے باہر پاکستان سے زیادہ وزٹ کیے، اور مہنگائی کے اوپر جب سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ شہباز شریف اس کا جواب دیں گے. ابھی بھی اگر بات کرتے تو کہتے ہیں ہم حکومت کے اندر نہیں ہے. بھائی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ بری و زبان نہیں ہو سکتے. آپ لوگوں نے یہاں پر آ کے ایک حکومت کو آپ نے چور دروازے سے آ کے حکومت کی ایک چلتا کیا، پھر اس کے بعد جو حکومت کی سیٹیں لے کے آئی اس کی سیٹیں آپ چھین کے خود آئے. چٹان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. جو بات آپ نے کہی ہے سجاد صاحب، چٹان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. چٹان صاحب، سجاد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ راتوں رات جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرنی پڑی؟ اتنے ہزار کیسز ہیں جس کے بعد یہ لازم کرنا ہے ہم نے کہ آئین میں جو ہے وہ ترمیم ہو جائے. دیکھیے جی، ہم نے راتوں رات نہیں کیا، یہ ہمارے 2006 میں میثاق جمہوریت کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے جب 18ویں ترمیم کر رہا تھا تو اس میں ہم نے عدلیہ کے اصلاحات لائے تھے. پھر عدلیہ نے ہمیں دھمکی دیا کہ ہم پورا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، تو پھر ہم نے 19ویں ترمیم کے ذریعے ان سے واپس ہو گئی. ہم نے تو ہر وقت یہ کوشش کیا ہے، ہم تو سب کو سمجھا کے تھک گئے کہ اگر آپ لوگوں نے ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اگر آپ لوگ سیاست اس ملک کے لیے کر رہے ہیں تو 3 کام ہم نے کرنا ہے. ایک تو الیکشن کے ادارے میں اس طرح کا اصلاحات ہم کریں کہ آئندہ جو الیکشن ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو، جو ہارے وہ تسلیم کرے. دیکھیں 2013 میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 35 پنچر، پھر نجم سیٹی سے معافی بھی مانگ لی. 2018 میں ہم کہہ رہے تھے کہ RPS کو بٹھایا، ابھی یہ لوگ کہہ رہے کہ 45 47. تو یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ قانون سازی سے ختم ہوگا. دوسرا ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار ہم رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اب آپ لوگ رو رہے ہیں، تو چلو نیب کا ادارہ ختم کر کے اس کی جگہ اس طرح کا ادارہ قائم کرے کہ وہ جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. تیسرا یہ کہ یا تو ہم یہ تسلیم کریں کہ ہمارا عدلیہ بہت شاندار ہے. میں نے تو آپ کو بتا دی یہ دنیا میں ریٹنگ کے حساب سے 138 نمبر پہ ہے. 1-2 ممالک ایسے ہیں جو ہم سے آگے ہیں. سپریم کورٹ میں 54,000 جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ صوبوں میں جج نہیں ہے، تو وہ صوبائی مسئلہ ہے. ہر صوبے کو چاہیے کہ وہ جتنے ججوں کی کمی ہے
हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और हुकूमत मिलके इन चीजों का कमी को पूरा करे, तो या तो ये हम ये माने कि हमारा अदलिया बिल्कुल शानदार है। अगर हम इन चीजों से मुतमईन नहीं है तो फिर इसको हम दुरुस्त करेंगे। हम तो पीटीआई से कह रहे हैं कि भाई आप भी अपना मुसविदा बनाए, हम बैठ जाएंगे आपके साथ। और दूसरी बात ये कि मेरा भाई जो कह रहे हैं कि इनको दानवी के जरिए से निकाला, हमने आप लोगों को आदमी एतमाद करके निकाला है। तीसरी बात ये है कि जब वो हुकूमत बना, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इत्तेहादी तो है। ठीक है चटान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। सजाद सुमरो साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी चटान साहब की और आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज सर कहिए। जी बिल्कुल, मैं कहना ये चाहूंगा कि अभी ये बात कर रहे थे, हर कोई जो है वो चीफ जस्टिस और ये मुसविदे की बात करता है। कल हमारे ये आपको पता है कि कोयटा के अंदर ये बल्कि बलूचिस्तान में 6 बेरहम तरीके से मजदूरों को शहीद कर दिया गया। क्या उसके ऊपर कभी इन्होंने कानून साजी की बात की है? इससे पहले भी जो है वो हजारों लोग वहाँ शहीद कर दिए गए। तो क्या कभी इसके ऊपर बिलावल साहब ने रातों रात मौलाना साहब के घर पे गए कि यार चलो हम इस मुल्क के अंदर जो बेगुनाह केपीके की सूरत हाल पे तो फैसल करीम कुंडी साहब का भी तो आज स्टेटमेंट है सर। नहीं सुन तो नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनने देना। देखें, कर रहे थे मेरी बात, फिर उसके बाद मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। इससे पहले भी जो है वो जुनूबी पंजाब के अंदर जो 12 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया कच्चे के डाकुओं ने, क्या उसके ऊपर कभी इन्होंने कोई खुल के बात की है? बात ये करते सिर्फ इमरान खान साहब की करते। देखिए कल भी पिंडी के अंदर जो हुआ, पूरा पिंडी निकला ना। आप जो है बाकी सारी जमातों को सर, फैसल करीम कुंडी साहब का भी ये स्टेटमेंट है कि हालात केपीके में खराब हैं और वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, जलसा कर लेते हैं, लेकिन जो हालात खराब है उनके अपने सूबों पे उस पर ध्यान नहीं देते। ये आप मुझे बताना, क्यों हमारा हक नहीं है? हालात तो पूरे पाकिस्तान के इसको खराब है, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में खराब है। उनपे कोई क्यों नहीं आवाज नहीं उठाता? सबको अली अमीन गंडापुर की पड़ी है, सबको इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। क्यों भाई, हमारा हक नहीं बनता? हम पाकिस्तानी है। आप मुझे बताए ना कि इस तरीके से कोई करता है? पिंडी के अंदर जो है वो इन्होंने कल जो हमारे साथ किया, जो हमारा एक बच्चा हुआ शहीद हुआ, और इसके लगन में सिर्फ एक जलसा इनसे नहीं संभला जाता। ये पूरा पाकिस्तान के अंदर संभालेंगे, ये पूरी हुकूमत के अंदर संभालेंगे। जब एक जलसे की बात होती है तो ये जो उनकी कांपे टांगने लग जाती है, कंटेनर लगाने शुरू कर देते हैं लोग। आम जो लोग हैं वो एम्बुलेंस में उस दिन एक जो है औरत बेचारी हमारी बहन, वो उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले जो इस्लामाबाद का जो जलसा था। तो मेरी ये क्या बात करते हैं? सजाद सुमरो साहब, जो स्टेटमेंट आया है अली अमीन गंडापुर साहब का, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम पे शेलिंग हुई और हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर हम पे गोलियां बरसाएंगे तो हम भी अब आप पे जो है आप लोगों पे गोलियां बरसाएंगे। जिस तरह की सिचुएशन थी पिंडी में वो तो मीडिया ने दिखाई ही, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना केपीके के वज़ीर आला साहब की जानिब से कि अब हम भी गोलियां बरसाएंगे, इस स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं ना। आप लोग सब स्टेटमेंट की बातें करते हैं, उससे थोड़ा पीछे से भी चला करें। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, रिहाना ढार के ऊपर उनके गिरबान चाक किया गया, उसके ऊपर कभी कोई किसी ने बात नहीं की। इसके बाद हम जो है 180 से अबव सीटें जीते, उसके ऊपर ना कोई अदलिया ने ना कोई मीडिया पे इस तरीके से मामला उठाया गया, रातों रात ब्लैकआउट हो गया। फिर इसके बाद इतना जुल्म और ज्यादती और जबर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि घरों के अंदर औरतों के चादर चार दीवारी पामाल किए गए, रातों रात लोगों को उठाया गया। हर बंदे को उठा के ये बोलते हैं 9 मई में डाल देंगे। तो आप मुझे बताएं, अब तो 9 मई का लोगों के दिलों से जो ना वो डर ही निकल गया है कि 9 मई अगर जिसने किया है, आप ले आए फुटेज। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप ले आए फुटेजेस इनकी, आप चलाए ना, क्यों आप जो है वो ओपन ट्रायल उनका नहीं करते? दूसरी बात ये है कि इतना दबाए कि कल जो है वो इनकी भी बारी होगी। इस तरीके से नई जुल्म और ज्यादतियां होती हैं। कल जो हमारा एक बच्चा शहीद हुआ, एक नौजवान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? रबर की गोलियां इन्होंने चलाई हैं। आंखों के जो शेल ये फेंकते हैं वो सारे एक्सपायर शिकल के होते हैं। और आप बताया कि वहां पर इसी को इनकलाब कहते हैं कि इतनी इन्होंने जुल्म और ज्यादती की कि घरों से लोग निकले और उन्होंने जो है ना ये प्रोटेस्ट करने वालों की जो है। अच्छा सजाद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वजह हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लियाकत बाग पिंडी ना पहुंच सके और फिर उनको वापस आधे रास्ते से जाना पड़ा? नहीं तो मेरी बात सुने तो आप, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई रास्ते छोड़े थे? ये हमेशा पख्तून माजरत के साथ, आपने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये हमारे पंजाब के जो ये वजीर दिफा जो आप जिनका एक कंधा डाउन हुआ होता है हमेशा, वो हमेशा जो ना वो पख्तूनों के ऊपर बात करते हैं कि अभी यहाँ पर घुस के दिखा दें और जो है ना
इन्होंने वो एक खान साहब के बारे में बात की, चेक करके अल्फाज के इनको शोभा देता है, इस तरीके से ये बात करते हैं। ये वही मौसूफ है जो कहते थे कि हमारी फौज जो है वो हड्डियों से गोश्त भी नोच के खा जाती है। आज वो ये वजीर दफा बने हुए, किस मुंह से ये बने हुए? दूसरी बात ये है कि बार बार इस आग से ना खेला जाए। ये पख्तून वर्सेस पंजाबियों का ये इन्होंने एक जो नया धंधा शुरू किया है, ये हमारे ये पंजाब के जो ना कुछ मिनिस्टरों ने, ये बहुत गलत रवायत इस मुल्क के अंदर डल रही है। हालांकि देखें, ये सिंध से भी हमारे, ये सिंध के भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, लेकिन इस तरीके से बात नहीं कर, सिवाय ये हमारे नून लीग वाले, ये इस तरीके से जब आप किसी पख्तूनों को दबाओगे तो आप पूरे पख्तूनों की बात करते हैं, पर वो क्यों इस तरीके से फिर आप लोगों को, इन लोगों को जवाब ना देंगे? इतना आप लोग दबाते हैं कि वो टैक्स नहीं देते क्या? वो सूबे का वजीराना नहीं है? अली अमीन गंडापुर जो है वो खान साहब के जो ना साथ खड़ा हुआ है, और पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये अब नहीं चल सकती, मुल्क इनसे नहीं चल रहा है, मुल्क जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ चलेगा। एक आप मुझे बताइए, फैसल वावडा ने इनके बारे में क्या कहा था, जो तो किसी पार्टी से नहीं है। फैसल वावडा ने कहा था कि ये हुकूमत वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनका काम नहीं है। तो ये किस मुंह से जो ना हुकूमत चला रहे और किस मुंह से ये बातें करते हैं आवाम की? आवाम के लिए इन्होंने आंखों के साथ ही कोई काम नहीं किया, सारे अपने केसेस माफ कराए। कोई आवाम का एक काम तो मुझे बता दे। ये कहते थे इमरान खान साहब ने जो ना आवाम की कमरें तोड़ दी है। भाई इमरान खान साहब ने आवाम का फायदा किया था कोरोना में, जो इमरान खान ने ठीक है सजाद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। चटान साहब, आपने सजाद उमरो साहब की जो है वो पूरी गुफ्तगू सुनी और मैं चाहूंगी कि आप उसको एनालाइज करें। एक चीज़ तो हमने कल पिंडी में देखी कि जगह जगह रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे, पुलिस ने शेलिंग भी की और फायरिंग से जो है वो 3 कारकुन पीटीआई के जो है वो शहीद भी हुए। लेकिन एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है, चाहे वो इस्लामाबाद में जलसा हो या फिर पिंडी में प्रोटेस्ट हो, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पहुँच नहीं पाते और फिर वजह ये बताई जाती है कि जगह जगह रुकावटें हैं और मुश्किलात है, तो इसलिए जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंच नहीं पाते। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है और हर सियासी जमात का हक है कि वो प्रोटेस्ट करे। क्या कहेंगे सर? देखिए जी, जो आइन आपको प्रोटेस्ट का हक देता है वो आइन आप पे कुछ पाबंदियां भी लगाते हैं। बिल्कुल, आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप दूसरों के हुकूक का ख्याल रखेंगे। सही। इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये लोग निकले तो उन लोगों ने सिविल नाफरमानी का काट दिया। 2014 में बिल जलाए, लोगों से कहा कि आप लोग हुंडई के जरिए पैसे भेज दे, पीटीवी पे हमला किया, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, वजीर आजम हाउस पे हमला किया, खबरें कूदे वहां पे। फिर निकले तो इन लोगों ने डी चौक को जलाया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद कि आप लोगों वहां पे माजी में नून लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की थी। माजी के अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, आप जिस तरह मेरे भाई को सुमरो साहब को सुन रहे थे, इस तरह मुझे भी तवज्जो से सुनी। और वो आपको अगर कुछ पूछना है तो वो मुस्लिम लीग नून से पूछ ले। मैं मुस्लिम लीग नून का नहीं हूँ, मैं हुकूमत का नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्समैन हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। तो इन लोगों ने डी चौक को जलाया, इन लोगों ने फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं, वो तो एक तरफ रख ले। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे शोहदा के वारिसा को रुलाया है। वही शोहदा जिनके बच्चे शहीद हो गए तो वो रोए नहीं थे, वो एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे। इन लोगों ने कर्नल शेखान जैसे शहीद के मुजस्सिमों को जमीन पे गिरा के घसीटा है। इन लोगों ने एम आलम के वो जिहाद चलाया है जिन्होंने इंडिया के 1 मिनट में 5 जिहाद गिराए थे। इन लोगों ने मेजर हिजबत की तस्वीर की भी हुर्मती की है। तो इस तरह तंजीम को, इस तरह का आज़ादी से जिस तरह के दूसरे तंजीमें करते, सियासी तंजीमें, उसको इस तरह इजाजत नहीं मिल सकता है, क्योंकि दूसरे लोगों का, हुकूमत का ये भी फर्ज है कि सरकारी अमला को दूसरे लोगों की जान और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। सही। अच्छा चटान साहब, तो ये काम के मैं अली अमीन साहब का बात कर रहा हूँ। बेशक अली अमीन साहब अगर जल्द से जुलूस करना चाहते तो करे, लेकिन खुदारा कुछ काम भी तो करे। ये तीसरा हुकूमत पीटीआई का शुरू हुआ है पुख्तनख्वा में। हमारे हालात ऐसे थे कि जब एनपी और पीपल्स पार्टी का हुकूमत खत्म हो रहा था तो हमारी हुकूमत पे 35 अरब कर्जा था, वो 1600 अरब तक पहुंच गया है। हमारे सूबे में 24 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं है। 21 यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं जो दिवाला हो चुके हैं। 49 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और मेरा भाई मुझे बताए कि 2 मंसूबों के अलावा एक सेहत फ्राड कार्ड जो था, जो पैसा पुख्तनख्वा की हॉस्पिटल और सेहत पे लगना था वो प्राइवेट अस्पतालों को दिया। दूसरा बीआरटी जो करप्शन का, ना लायकी का, ना अहली का, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं।
अच्छा चट्टान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि माजी पे पंजाब में ले ली, इनका गुजरात का हुकूमत था, 450 साल मरकज में हुकूमत किया है और 15 साल जो है शुरू हुआ है केपीके में। मेरा भाई मुझे एक मंसूबा बताए, एक टके का काम बताए जो इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में कभी किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सजाद साहब, वो आपको ये बता रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि कोई एक काम आप बता दें। जी सजाद साहब। जी मेरी बात सुने, माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारी अखवानज़ादा ने बात की, हमारे भाई ने। ये ईंट से ईंट बजाने की बात किसने की थी? इमरान खान ने नहीं की थी। आज जो ये इस मुल्क के दूसरी बार सदर बने में आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि फौज की ईंट से ईंट बजाऊंगा। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये इमरान खान ने नहीं कहा था, ये कहा था मरियम नवाज ने। और आज वो सीएम पंजाब बनी हुई है और फौज जो है हड्डियों के साथ गोश्त जी नोच के खा जाती है। तो ये वजीर दिखा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। हम लोगों ने कभी फौज के बारे में इस तरीके से बात नहीं की जिस तरीके से मौसूफ अभी फरमा रहे हैं। और दूसरी बात ये जो हमेशा कहते थे कि इमरान खान साहब की पार्टी खत्म हो गई है, इमरान खान खत्म शुद्ध, अब उनको कोई टिकट लेने वाला नहीं है। तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपना थूका हुआ बिल्कुल चाटे, ताकि और मजीद आगे इस तरीके से बात करने की जरूरत ना पड़े। बाकी हमारे साहब ने कहा, अखवानज़ादा साहब ने, कि 15 साल से ये केपीके के अंदर है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि लेन करप्शन के जो है ना वो आप तो हुकूमत में, तो क्यों नहीं आप जो है ना वो नेट के अंदर या आप इनके ऊपर केस करते हैं? 15 साल से सिंध के अंदर ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इनकी चल रही है। मैं सजाद साहब ये आपसे जानना चाहूंगी, हुकूमत ये कहती है कि आपने जीएचक्यू पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस के बाहर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान पे आपने हमला किया। मैडम मैं तो चाहता यही हूँ कि भाई अगर हम लोगों ने हमला किया है तो आप क्यों नहीं हमें फांसी पे चढ़ाते हैं, क्यों हमें सजा नहीं देते? आप लोगों ने हमारी औरतों को जो है वो उठाया, उनके घरों से चादर चार दीवारी जो ना पामाल की, उनको 1-1 साल जेल में आपने बंद रखा। आलिया हमजा हो गई, सनम जावेद हो गई, खतीजा शाह हो गई, और भी हमारी बहुत सारी फिर वो फरियाद तारकुर साहिबा के बारे में भी ये कहते हैं कि पीटीआई के दौर में जो है उन्हें चांदरात में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। हम यही कह रहे हैं ना कि भाई अगर ये चीजें हुई हैं तो आप लोग वो क्यों नहीं फुटेजेस लेके आते? आप लोग करें ना केस। खान साहब भी यही कहते, चले हम तो किसी चीज का मना नहीं करते, लेकिन बहरहाल आप केपीके पे बात करते। केपीके अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर देन सिंध, जो उन्होंने काम किया सिंध के अंदर भी जो करप्शन हुई है उसके ऊपर आप बात करते नहीं। अभी हालिया दिनों में जो है वो पेंशन करप्शन के ऊपर केस हुआ है, उसके ऊपर भी आप बात कर रहे हैं। अच्छा चट्टान साहब भी कुछ कह रहे हैं, चट्टान साहब को रुक कर लेते हैं। जी चट्टान साहब आप कुछ कह रहे हैं? तो आप ले इमरान खान साहब करप्शन के केसेस, एक ही आपको घड़ी का आपने जो ना वही राब अला पर एक केस बना, दूसरा केस बना, फिर क्या हुआ? आप जी चट्टान साहब, किसी ने भी मैं सुमरो साहब से ये कह रहा हूँ, सुमरो साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। मैं सुमरो साहब से कह रहा हूँ कि वो तुमको छोड़ दे, दो मंसूबों को हटा के एक बीआरटी और एक सेहत कार्ड, इसके अलावा ये मुझे मरकज में 4.5 साल इन लोगों ने हुकूमत की है, बुजदार ने 5 साल हुकूमत की है पंजाब पे, और 15 साल जो है ये पुख्तनख्वा में शुरू हुआ। एक काम का नाम मेगा प्रोजेक्ट का नाम बता दी, सिर्फ एक का। और अभी ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया था कि पीटीआई के दौर में 2800 अरब रुपए करप्शन हुआ है। ये मेरा नहीं, ये ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है। अभी रिसर्च टीम से कहे, पीसीआर से कहे कि रिसर्च करे, अभी निकाल के आपको दे देगा। ठीक है। अच्छा चट्टान साहब, ये केपीके की सिचुएशन के हवाले से भी आपका एक मौक़िफ़ आया है और फैसल करीम कुंडी साहब का भी जो है आज स्टेटमेंट आया है। आप भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे तालिबान के साथ, क्या समझते हैं आप केपीके में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए जी, हुकूमत को तवज्जो देना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ये अमन व अमान की सूरत हाल ये सूबों के इख्तियार में है। अब केपीके के हालात ये हैं कि हमारा 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसपे रेट ऑफ द गवर्नमेंट रात के टाइम पे बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब का, फैसल करीम कुंडी साहब का और हमारे आईजी साहब का अपना इलाका भी शामिल है, डेरा इस्माइल खान। पिछले दिनों एक लेफ्टिनेंट जनरल को बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के गांव से, जिस गांव में ये ईद का नमाज पढ़ते हैं, ये जुमे की नमाज पढ़ता है, इनके गांव से कोलाची से उसको पसंदों ने उठाया और ले गए। ये लोग हमारे शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं करते हैं। ये लोग दहशतगर्दों को बत्ते देते हैं। ये अली अमीन गंडापुर भी बत्ता देते हैं, इनके मिनिस्टर भी बत्ता देते हैं, और इलेक्शन में इनके हर कैंडिडेट से 50-50 लाख रुपए
बता जो है वो दहशतगर्दों को दिया है। ठीक है, तो जिस सूबे का वजीरियाना और वजीर दहशतगर्दों को बत्ते देते हैं, आप मुझे बताएं वहाँ पे अमन अमान कैसे कायम होगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अक़मज़ादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे सजाद सुमरो साहब, PTI से उनका ताल्लुक था। जी नाज़रीन, मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज हमने ब्रीफली बात की। अब देखना ये है कि अक्टूबर के आइंदा हफ्ते में जो है वो मुमकिन आइन में तरमीम जो है वो की जा सकती है या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना ड्राफ्ट बना चुकी है और बहुत जल्द मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से मुलाकात भी होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।